बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 28 फरवरी 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। जब भी बेहद के बाप के महावाक्य सामने आते हैं तो अंदर तक एक शीतलता का अनुभव होता है। मतलब आज की मुरली तो जैसे आत्मा को पूरी तरह से झकझोर कर जगाने वाली है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। इस एक लाइन में बाबा ने पूरी जिम्मेदारी दे दी है। देखिए, दुनिया में तो अनेकों संप्रदाय हैं, कोई किस धर्म को मानता है, कोई किस्मत को, लेकिन ईश्वरीय संप्रदाय होने का अर्थ बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है सीधे परमात्मा की वंशावली होना। अज्ञान की जो कुंभकर्ण नींद है वो अब टूट चुकी है। ज्ञान सूर्य के उदय होने का मतलब ही यही है कि अंधकार का अब कोई नामो निशान नहीं बचना चाहिए। और यही बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है। बाहर से अगर देखा जाए तो लगता है जैसे पूरी दुनिया बहुत तेजी से जाग रही है। हर तरफ भागा दौड़ है, लोग पैसे कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं। लेकिन रूहानी दृष्टिकोण से वो सबके सब गहरी नींद में सोए हुए हैं। भौतिकता और देहाभिमान के पीछे भागना ही तो वो मोह की नींद है ना। केवल हम ब्राह्मण आत्माओं को ये परम सत्य समझ आया है कि ये संगम युग है। अब अगर हम जाग गए हैं तो दूसरों को जगाना हमारी सबसे बड़ी ईश्वरीय सेवा है। अगर जागने के बाद भी दूसरों को नहीं जगाया तो वापस उसी मायावी नींद में जाने का बहुत बड़ा खतरा है। अपनी स्थिति कमजोर पड़ जाती है। एकदम सही बात, ये बहुत बड़ी चेतावनी है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति बड़ी मुश्किल से गहरी नींद से उठता है, लेकिन अगर वो उठकर किसी काम में नहीं लगता तो क्या होता है? वो वापस उसी रजाई में घुसकर सो जाता है। ईश्वरीय मार्ग पर भी बिल्कुल यही मनोविज्ञान काम करता है। ज्ञान सुन लिया लेकिन ईश्वरीय सेवा नहीं की, अन्य भटकती आत्माओं को सत्य का परिचय नहीं दिया, तो दुनिया का वो अज्ञानता भरा वायुमंडल फिर से अपनी ओर खींच लेगा। माया फिर से मीठी थपकी देकर सुला देगी। तो जगाने का अर्थ बाहर जाकर शोर मचाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। रोजमर्रा के पुरुषार्थ में जगाने का अर्थ ये नहीं है कि चौराहे पर खड़े होकर ज्ञान की बातें चिल्लाई जाएं। असल में जगाने का अर्थ है अपने शुद्ध वाइब्रेशन, शांत चेहरे और रूहानी दृष्टि से दूसरों को उनकी आत्मिक स्मृति दिलाना। जब कोई आत्मा संपर्क में आए तो बिना बोले ही उन्हें ईश्वरीय शांति की अनुभूति हो जाए। यही सच्चा जागरण है। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? खतरा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। देह अभिमान, यही तो सारी खिटपिट का मूल कारण है। मतलब देखिए, इस एक छोटे से उत्तर में शिव बाबा ने ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी समस्या का पूरा विज्ञान खोलकर रख दिया है। टकराव, जिसे हम आम भाषा में खिटपिट कहते हैं, वो क्यों होता है? जब कोई स्वयं को शरीर समझने लगता है या अपनी बुद्धि, अपनी कला के अहंकार में आ जाता है। जब दो ईगो आपस में टकराते हैं तो माया तुरंत ग्रहचारी के रूप में हावी हो जाती है। ये ग्रहचारी कोई तारों का खेल नहीं है, ये बुद्धि का सुन्न हो जाना है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में ग्रहचारी का मतलब है वो मानसिक धुंध, वो उलझन जो अहंकार के हावी होने पर शुरू होती है। बुद्धि काम करना बंद कर देती है और हर बात में सिर्फ सामने वाले की गलती नजर आती है। सेवा और संबंधों में जो भी विघ्न आते हैं उसका सीधा कनेक्शन हमारी आत्मिक स्थिति के खिसकने से है। अगर इसे ठीक नहीं किया तो माया लक्ष्मण की तरह एकदम बेहोश कर देगी। युद्ध के मैदान में रूहानी हार हो जाएगी। ये रामायण का दृष्टांत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगा था तो वो बेहोश हो गए थे। ब्राह्मण जीवन में भी ठीक ऐसा ही होता है। देह अभिमान का बाण लगते ही आत्मा माया के प्रभाव में आकर रूहानी रूप से पूरी तरह बेहोश हो जाती है। कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, ये सारी स्मृति ही खत्म हो जाती है। और अगर स्थिति खिसकी तो समझो तकदीर बिगड़ी। छोटी छोटी बातों में ही युद्ध छिड़ जाता है, सारी रूहानियत भस्म हो जाती है। हाँ, और रोजमर्रा के जीवन में ऐसा कितनी बार होता है। मान लीजिए किसी सेवा की तैयारी चल रही है, कुर्सियां लगानी है या भोजन बनना है। किसी ने आकर सिर्फ इतना कह दिया कि ये काम ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए। बस इतने में ही ईगो सामने आ जाता है कि मुझे क्यों टोका। और यहीं पर बाबा की वो अचूक युक्ति काम आती है, देही अभिमानी बनो और सेवा में लग जाओ। याद की यात्रा, यही इस ग्रहचारी की इकलौती दवा है। बिल्कुल।
जब सेवा के दौरान किसी से असहमति होती है तो उसे देह के स्तर पर लेने के बजाय ये सोचना है कि सामने वाला भी भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई एक दिव्य आत्मा है। स्वयं को भी आत्मा समझना है। अपनी बात को सही साबित करने में ऊर्जा बर्बाद करने से तो सिर्फ टकराव की आग भड़केगी ना। जब बुद्धि पूरी तरह से ईश्वरीय सेवा और शिव बाबा की याद में व्यस्त हो जाती है तो टकराव की वो अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। जब बाबा सीढ़ी के चित्र और हमारे 84 जन्मों के चक्र के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। सचमुच बेहद का बाप, ज्ञान का अथाह सागर है। इन महावाक्यों में जो गहरी फिलॉसफी शिव बाबा ने समझाई है वो बुद्धि के सारे जाले साफ कर देती है। सबसे पहले तो हमें पांडव गवर्नमेंट और दुनियावी गवर्नमेंट के बीच के विशाल अंतर को समझना होगा। दुनिया के लोग तो बस बड़े बड़े सेमिनार करते रहते हैं कि भारत में शांति कैसे लाई जाए। करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अंत में विफल ही रहते हैं। हाँ, क्योंकि उनके प्रयास देह अभिमान और स्वार्थ की नींव पर टिके होते हैं। आग से आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है दुनिया में, लेकिन हम जो ये पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट है, हमारा तरीका बिल्कुल अलग है। पतित पावन बाप ही हमें पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। दुनियावी संकल्प हमेशा बाहर भागते हैं, लेकिन शांति का ये काम दिखावे से नहीं, गुप्त रूप से होता है। यही वो गुप्त रहस्य है जो दुनिया की समझदार बुद्धियों की पहुंच से बाहर है। शांति की स्थापना बाहर के शोर शराबे या कागजी समझौतों से कभी नहीं हो सकती। अगर ब्राह्मण आत्माएं भी दुनियावी लोगों की तरह बाहर के साधनों और दिखावे पर निर्भर हो गईं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पांडव गवर्नमेंट का काम हथियारों से नहीं होता, केवल पवित्र और मौन प्रकंपनों से, एकांत में बैठकर। बिल्कुल। रोजमर्रा के पुरुषार्थ में ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। जब भी चारों ओर अशांति का माहौल हो, दफ्तर का तनाव हो या घर में कोई विवाद हो, तो बाहर जाकर बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा की श्रीमत पर चलते हुए स्वयं को आत्मा निश्चय करना और मास्टर शांति देवा बनकर शांति के शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाना, यही सबसे बड़ी सेवा है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये बेहद गूह्य बात है, केवल समझदार बच्चों की बुद्धि में आती है। ये ज्ञान तो दुनिया के किसी शास्त्र में है ही नहीं। दुनिया में कोई नहीं जानता कि विष्णु के ही दो रूप लक्ष्मी और नारायण हैं। वो उन्हें अलग अलग देवता मानते हैं। लेकिन शिव बाबा ने ये रहस्य खोला कि कलयुग के अंत का पतित ब्रह्मा संगम युग की गहन तपस्या से सतयुग का पावन विष्णु बनता है। और फिर चक्र पूरा होने पर 84 जन्मों के बाद वही आत्मा फिर से ब्रह्मा बनती है। यही तो सारा आध्यात्मिक विज्ञान है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे पुरुषार्थ का एम ऑब्जेक्ट है। हम अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, तो हमें अपने अंदर दैवी संस्कार धारण करने हैं। अगर ये लक्ष्य बुद्धि से निकल जाए तो सारा पुरुषार्थ ही दिशाहीन हो जाएगा। आत्मा छोटी छोटी कमजोरियों में और व्यर्थ की बातों में ही उलझी रहेगी। हर संकल्प में दिव्यता लानी होती है, तब जाकर विष्णुपुरी के लायक बनते हैं। हाँ, और इसे रोजमर्रा के जीवन में लागू करने का सबसे अच्छा तरीका है रोज रात की चेकिंग। सोने से पहले अपना हिसाब किताब देखना कि क्या आज के बोल लक्ष्मी नारायण जैसे मधुर और सुखदायी थे, क्या विचारों में वो दिव्यता थी। अपनी कमियों को निकालकर गुणों को भरना, यही तो ब्रह्मा से विष्णु बनने की सच्ची प्रक्रिया है। बाबा स्पष्ट कहते हैं, मैं सिवाय संगम युग के कभी आता ही नहीं हूँ। ये बात दुनिया की सोच से बिल्कुल विपरीत है। दुनिया सोचती है कि भगवान हर युग में आता है, लेकिन ऋषि मुनि भी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। त्रिकालदर्शी बनाने का काम सिर्फ रचयिता का ही है, और इसके लिए बाबा ने जो सीढ़ी का चित्र बनवाया है वो सबसे महत्वपूर्ण दर्पण है। उतरती कला और चढ़ती कला, ये चित्र पूरी 84 जन्मों की कहानी कह देता है। एकदम सत्य। ये स्पष्ट दिखाता है कि 84 जन्म पूरे कर हम फिर से पहला नंबर जन्म लेने के लिए चढ़ती कला में जा रहे हैं। इसका नशा होना चाहिए। अगर इस रहस्य को बुद्धि में नहीं रखा तो आत्मा दुनिया का दुख दर्द देखकर उतरती कला की उदासी में फंस सकती है। 84 जन्म पूरे करने के बाद अब तो बस सीधे घर जाने का समय आ गया है। और यही एहसास सारी थकान मिटा देता है। जब भी माया परेशान करे तो बस इस सीढ़ी के चित्र को याद करना है कि अब उतरना खत्म हो गया है। अब हम शिव बाबा के उंगली पकड़कर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये कोई कल्पना नहीं है,
ये हमारा यथार्थ है। हम सभी पाठधारी एक्टर्स हैं। खेल पूरा हुआ। मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल भर आया बाबा। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। मतलब हम हर रोज ज्ञान सुनते हैं ना, हाँ, रोज ही सुनते हैं। लेकिन जब तक वो बातें, वो गहरे रहस्य हमारे प्रैक्टिकल जीवन में, हमारे व्यवहार में ना आए, तो वो बस एक थ्योरी बनकर रह जाती हैं। बिल्कुल सही कहा, वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन रह जाती है। हाँ, क्योंकि ज्ञान इकट्ठा करना आज बहुत आसान है। असली चुनौती है उसे शक्ति में बदलना। बिल्कुल, एक्शन में बदलना। हाँ, और बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। अच्छा, बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में कहा है कि भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। सेमिनार? हाँ, और सर्विस में उन्नति करने वाला ऊंच पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है और ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। अब देखिए, यहाँ बाबा ने सेमिनार की बात की है। सेमिनार सुनते ही दिमाग में आता है एक बड़ा सा हॉल, कुर्सियां, माइक और कोई स्टेज पर भाषण दे रहा है। हाँ, दुनियावी तौर पर तो सेमिनार यही होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाबा की श्रीमत हमें हर दिन कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने को कह रही है। ये स्वर्ग की स्थापना और सेमिनार घर और ऑफिस में कैसे काम करेगा? ये बहुत ही विरोधाभास लगता है सुनने में, लेकिन बाबा जिस सेमिनार की बात कर रहे हैं ना, वो शब्दों से परे है। शब्दों से परे? हाँ, इसे हम साइलेंस सेमिनार कह सकते हैं। साइलेंस सेमिनार, ये बहुत पावरफुल लग रहा है। मतलब अपने वाइब्रेशन से, अपनी शांत प्रकंपन से दूसरों को प्रभावित करना। एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। हाँ प्लीज। मान लीजिए सोमवार की सुबह है। अरे, मंडे मॉर्निंग तो वैसे ही भारी होती है। बिल्कुल, घर में सब जल्दी में है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस पहुंचना है, नाश्ता लेट हो रहा है, कोई अपनी चाबियां ढूंढ रहा है। हाँ, टिपिकल घर का माहौल, पूरी हलचल। और तनाव भी। अब ऐसे में कोई सेमिनार कैसे करे? माइक तो नहीं पकड़ सकता ना घर में। नहीं ना, यहीं पर धारणा का असली टेस्ट है। उस शोर के बीच अगर आप ये तय कर लें कि मुझे अपनी शांति नहीं छोड़नी है, आप क्रोधित होने के बजाय एकदम शांत रहकर अपना काम करें। चेहरे पर कोई सिकुड़न नहीं, आंखों में सिर्फ शांति। मतलब बिना एक शब्द बोले? हाँ, बिना बोले आप अपने शांत स्वरूप से उस पूरे घर की फ्रीक्वेंसी को बदल देते हैं। जो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो रहा था ना, वो आपको देखकर अचानक शांत हो जाता है। ये तो सच में एक जादू की तरह काम करता है। यही असली साइलेंस सेमिनार है। आपकी शांति ने दूसरों की अशांति को सोख लिया। वाह, मतलब हमें कोई स्पीकर नहीं बनना, हमें एक ट्रांसफॉर्मर बनना है। बिल्कुल। और ऑफिस में भी तो ये एकदम फिट बैठता है। कभी कभी बोर्ड रूम में डेडलाइन को लेकर बहस हो रही होती है, सब एक दूसरे पर गलतियां निकाल रहे होते हैं। हाँ, और वहाँ ईगो का टकराव होता है। बहस में उतरना बहुत आसान है। बहुत आसान। लेकिन अगर आप वहाँ देही अभिमानी स्थिति में हैं, तो आप उस कमरे की ऊर्जा बदल सकते हैं। कैसे? मतलब उस वक्त तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वही तो मेहनत है। आपको सहकर्मियों को उनके गुस्से वाले रूप में नहीं, बल्कि अशांत आत्माओं के रूप में देखना है, जिन्हें इस वक्त शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, तो मेरा मौन उस कमरे का वाइब्रेशन बदल देगा। हाँ, स्वर्ग बनाने की शुरुआत कोई बड़े आयोजन से नहीं होती, इन्हीं छोटे छोटे माइक्रो मोमेंट से होती है, जहां हम अशांति के बीच शांति का चुनाव करते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस भारी शोर में जहां हर कोई आपको उकसा रहा है, वहां शांति लाएंगे कहां से? इसीलिए तो बाबा ने दूसरी बात कही है, देही अभिमानी रहने की मेहनत। इस मेहनत शब्द पर मुझे लगता है हमें थोड़ा रुकना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन किया और बस हो गया। नहीं, ये तो हर पल का अभ्यास है। और सबसे ज्यादा मेहनत तब लगती है जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं। जैसे इसका कोई एकदम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लें। मेडिटेशन रूम की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, मान लीजिए आप शाम के ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। अरे बाप रे, सबसे मुश्किल जगह। हाँ, हॉर्न बज रहे हैं, कोई गलत दिशा से ओवरटेक कर रहा है, लोगों के चेहरों पर बस फ्रस्ट्रेशन है। वहां तो स्वाभाविक है कि हमें भी गुस्सा आएगा कि ये कैसे गाड़ी चला रहा है। हम उसे उसके शरीर, उसकी गाड़ी या उसकी गलती के रूप में देखते हैं। लेकिन देही अभिमानी अभ्यास क्या है? कि मैं एक आत्मा हूं। हाँ,
स्टीयरिंग पकड़े हुए बस ये याद रखना कि मैं एक शांत स्वरूप चमकती हुई आत्मा हूँ और जो सामने गुस्से में हॉर्न बजा रहा है वो भी एक भटकी हुई परेशान आत्मा है। ये नजरिया ये तो पूरी सिचुएशन को ही पलट देता है। बिल्कुल। जैसे ही आप उसे परेशान आत्मा देखेंगे, आपका गुस्सा गायब हो जाएगा, हाँ, क्योंकि फिर गुस्सा नहीं, करुणा आएगी। रूहानी प्रेम आएगा। और यही स्थिति हमें सर्विस में उच्च पद का अधिकारी बनाती है, क्योंकि हमने कठिन परिस्थिति में स्वधर्म नहीं छोड़ा। लेकिन सारा दिन इस स्थिति को बनाए रखना, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना। इसीलिए बाबा की तीसरी बात काम आती है, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। हाँ, लेकिन मंथन कब करें? आजकल तो लोगों के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अगर हम समय निकालने का इंतजार करेंगे तो कभी मंथन नहीं होगा। तो अलग से 1 घंटा नहीं निकालना? बिल्कुल नहीं। मंथन एक समानांतर प्रक्रिया है। घर के बर्तन साफ करते समय या बस में ऑफिस जाते समय? हाँ, जो श्रीमद् सुबह सुनी है उसे बुद्धि में घुमाना ही मंथन है। जैसे आज सेमिनार की बात हुई तो रास्ते भर यही सोचना कि आज मैं ऑफिस में साइलेंट सेमिनार कैसे करूंगी, बॉस ने डांटा तो मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी। अच्छा, मतलब हम पहले से मेंटल प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, और सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? क्या? जब बुद्धि ज्ञान में व्यस्त रहती है तो व्यर्थ विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। वाह, इसे हम मेंटल बैंडविड्थ कह सकते हैं। बिल्कुल। अगर दिमाग बाबा की श्रीमत से भरा है तो ऑफिस की गॉसिप, घर की खटपट, ये सब अंदर जा ही नहीं सकता। ये मंथन तो एक रूहानी ढाल है फिर, जो बाहरी परिस्थितियों से हमें बचाती है, हमें मजबूत बनाती है। और यही मजबूती हमें आज के वरदान तक ले जाती है। हाँ, आज का वरदान है पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। अधिकारी शब्द बहुत वजन रखता है। मतलब हमने उस स्थिति को पूरी तरह प्राप्त कर लिया है, वो हमारी प्रॉपर्टी है। हाँ, और बाबा ने पवित्रता के फाउंडेशन की बात की है। पवित्रता को तो अक्सर बहुत ही सीमित अर्थों में लिया जाता है ना। हाँ, सिर्फ ब्रह्मचर्य समझ लेते हैं, लेकिन इस फाउंडेशन के रूपक को समझना होगा। कैसे? अगर किसी बड़ी इमारत की नींव कमजोर है तो हल्का सा तूफान उसे गिरा देगा, लेकिन नींव पक्की है तो बड़े बड़े तूफान भी कुछ नहीं कर सकते। हमारी रूहानी इमारत की नींव है पवित्रता, मतलब मन की पवित्रता, वचनों की पवित्रता, दृष्टि और वृत्ति की। जब हमारे इंटेंशंस पूरी तरह शुद्ध हों, जब मन में किसी के लिए ईर्ष्या, नफरत या बदला लेने का अंश भी न हो, तब सुख और शांति स्वतः ही आ जाते हैं। बाय प्रोडक्ट की तरह। बिल्कुल, उन्हें बाहर नहीं खोजना पड़ता। लेकिन देखिए, सुनने में ये फाउंडेशन की बात बहुत अच्छी लगती है। हाँ, प्रैक्टिकल में मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल। मान लीजिए ऑफिस में कोई जानबूझकर आपकी तरक्की रोक रहा है या घर में बिना बात आपका अपमान कर रहा है, तब ये फाउंडेशन हिलता है। बिल्कुल हिलता है। उस पहले रिएक्शन को कैसे रोकें हम? यही सूक्ष्म चेकिंग करनी है। ऐसे समय में बाबा की एक पुरानी श्रीमत याद आनी चाहिए, धर पर ये धर्म न छोड़िए। मतलब? कुछ भी हो जाए, आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता और शांति। तो अगर सामने वाला बुरा व्यवहार कर रहा है तो वो अपने परधर्म में है, मतलब अशांति और क्रोध में है। हमें खुद से पूछना है, अगर वो अपनी अशांति नहीं छोड़ रहा तो मैं अपनी शांति क्यों छोड़ दूं? क्या बात है, मतलब दूसरे की गलती के लिए मैं अपना रूहानी नुकसान क्यों करूं? बिल्कुल सही। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, पवित्रता का संकल्प नहीं छोड़ना है। और शायद इसीलिए बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट। हाँ, भले कोई ज्ञान में देरी से आया हो, लेकिन अगर उसने पवित्रता की प्रतिज्ञा को मजबूती से पकड़ लिया तो वो पुराने अभ्यासियों से भी आगे निकल सकता है। बस शर्त ये है कि परिस्थिति में एक रस रहना है। और इसी एक रस स्थिति के लिए आज का स्लोगन बहुत काम का है। हाँ, क्या है स्लोगन? स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। और इसके साथ अव्यक्त इशारे भी हैं। क्या इशारे दिए बाप दादा में? बाबा चाहते हैं कि हम एक एकरस स्थिति के आसनधारी बने, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, इकोनॉमी और इकोनॉमी के अवतार बने। बाबा ने कहा है कि 1-2 के विचारों को समझो, सम्मान दो, संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करो। स्लोगन में जो इनोसेंट शब्द है ना, वो बहुत अट्रैक्ट करता है। हाँ। इनोसेंट का मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ हैं या हमें दुनिया की समझ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका प्रैक्टिकल मतलब है सिलेक्टिव इग्नोरेंस,
मतलब जानबूझकर व्यर्थ का हिस्सा ना बनना। बिल्कुल। सच्चा संत वो नहीं जो पहाड़ों पर बैठा है। हाँ। सच्चा संत वो है जो ऑफिस की गॉसिप से, निंदा से पूरी तरह इनोसेंट रहता है। कोई बुराई करने आए तो बच्चे की तरह अनजान बन जाओ, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं। ये मासूमियत हमें कितनी नेगेटिव एनर्जी से बचाती है। यही सच्ची तपस्या है, व्यर्थ से अनजान बनना रूहानी ऊर्जा बचाता है। और यही तो इकोनॉमी का अवतार बनना है। मतलब इकोनॉमी सिर्फ पैसों की नहीं। हमारे विचारों की, समय की और रूहानी ऊर्जा की बचत। एक छोटी सी बात पर 100 व्यर्थ संकल्प चलाए तो बैटरी बना काम की ड्रेन हो गई ना। और जब विचारों में इकोनॉमी आती है तो हम स्वतः एकांतवासी बनने लगते हैं। हाँ, लेकिन साथ ही एकता स्थापक भी बनना है। घर या ऑफिस में तो हर किसी की अलग राय होती है, वहाँ एकता कैसे लाएं? जब हम दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं। एकता का मतलब ये नहीं कि सब मेरी बात माने। अच्छा। अगर दूसरे का विचार अच्छा है तो ईगो को किनारे रखकर उसे स्वीकार करना, एक दूसरे की कमजोरियों से इनोसेंट रहना। तब संगठन में वो अदृश्य शक्ति आती है। हाँ, लोग उस शांत और एकरस आत्मा पर विश्वास करने लगते हैं। और यही ब्रह्मांड परिवार को एकता में बांधने का निमित्त बनता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा सम्मान भी। बिल्कुल। तो आज बाबा ने हमें कुंभकर्ण की नींद से जागकर दूसरों को जगाने की स्मृति दिलाई और अंत में पवित्रता के आधार पर सुख शांति के नंबर 1 अधिकारी भव का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। बाहरी दुनिया की सभी आवाजों को और हलचल को कुछ पल के लिए पूरी तरह से भूल जाएं। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच एक अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा। मैं अपने स्वधर्म, पवित्रता और शांति में पूरी तरह स्थित हूं। मेरे ठीक सामने परमपिता शिव बाबा, ज्ञान के सागर, शांति के सागर। शिव बाबा की पवित्र किरणें सीधी मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। ये किरणें मेरे भीतर की हर कमजोरी, हर व्यर्थ संकल्प को भस्म कर रही हैं। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं पवित्रता की इस परम शक्तिशाली ऊर्जा को। ये ऊर्जा मेरे फाउंडेशन को वज्र के समान मजबूत बना रही है। ये पवित्र किरणें अब मुझसे निकलकर मेरे पूरे घर में, मेरे कार्यस्थल में चारों ओर फैल रही हैं। हर वो आत्मा जो मेरे संपर्क में आती है वो स्वतः ही इस अतीन्द्रिय सुख और शांति का अनुभव कर रही है। मैं प्रकृति और परिस्थिति की हर हलचल से पार, एकदम एकरस, शांत और सुरक्षित हूं। मैं शिव बाबा की छत्र छाया में बैठी एक भाग्यवान और नंबर 1 अधिकारी आत्मा हूं। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। मैं पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत रखने वाली सुख शांति की अधिकारी आत्मा हूं। कमेंट में लिखें नंबर 1 अधिकारी। ओम शांति। ओ शांपुम। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तार पे दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है।